पति का धर्म है पत्नी को देवी समझे, प्यार से बोलना चाहिए। देवी जी भोजन में की देरी है, खाली देवी कही दिए मियाज गदाइए जैते तीन एक नाम कहते दीदी हमरा देवी कही देवी। पत्नी को चाहिए प्यार से बोलना चाहिए। चलते न भोजन खेलते तो रोटी ठंडा है खा लेती होता, यह ना बोलना चाहिए। एक बोल नहीं आप खाए लगे बैठलो रहिया ले झंझा नहीं झगड़ा। भक्ति करने के लिए बोली भी सुधार होना चाहिए। बढ़िया भोजन बढ़िया भजन, मुंह से निकालिए बढ़िया वचन। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे भाई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नु जही परलोक समारा। आँख से ऊपर जो एक दरवाजा है जिसको 10वीं द्वार कहते हैं, अज्ञा चक्र कहते हैं, सुषमाना कहते हैं, त्रिपुटी कहते हैं, वहाँ पर ब्रह्म का निवास है। साधु महात्मा जो होते हैं 24 घंटा वहीं चिंतन करते हैं। युजनैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत् सुखमश्नुते। भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अज्ञा चक्र में 10वीं द्वार में साधु महात्मा वहीं पर एकटक देखते हैं, वहीं पर ध्यान करते हैं, वहीं ब्रह्म में आत्मा को टच करते हैं। आज वही भगवान श्री राम कह रहे हैं, इस शरीर में एक मोक्ष का दरवाजा है जिसको अज्ञा चक्र कहते हैं, जिसको सुषमाना कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। प्रजा लोगों ने कहा, प्रभु कह तो रहे हैं ठीक, भजन करना चाहिए, परमात्मा ने मनुष्य का देह दिया है। अच्छा, साथ संयोग यदि हम लोग भजन नहीं करें तब, यदि हम लोग भजन नहीं करें तो क्या होगा? तब भगवान राम बोले, सोई परतत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भजन नहीं करोगे तो 84 में जाओगे, कुत्ता बनोगे। कुत्ता दो प्रकार के, एक पालतू एक फालतू। एक पालतू कुत्ता होते हैं, वो कुत्ता के दाम छे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में कुत्ता बिकै। आ कुतबा गल्ला में फीता लगेलो रहे, बेल्ट सिक्कर। सवेरे वो कुतबा के टहलाबै, शैम्पू लके नहबाबै। वे कुतबा के काजू किशमिश मिले। तो जो आदमी गुरु से दीक्षा लेकर के गला माला धारण करके ध्यान भजन साधन करते हैं, वो तो पालतू है। जो अभी तक दीक्षित नहीं है, समझ जाइए वो फालतू है। अब फालतू कुत्ता को देखिए, 11 बजे रात के जब के घर डेढ़िया पड़ जाए, खाली बोहनी नहीं होलो जे खाली गेले छे। आ जब कुतबा के लाठी लगे जे कुतबा के जे अब नहीं अइबो, अब नहीं अइबो। अब बेचारा यदि भजन नहीं करेंगे तो कुत्ता के शरीर में जाएंगे, धाकड़ भैंसा बनेंगे। देखल एक भैंसवा जब टांग काटी दे छे, आज तक कोई महलम पट्टी नहीं गए, वो धकड़ा के कुतबा करे। वो नहीं नेंगड़ा है, कने घोलटल हो, कितना दुख है। पिल्लू फट जाए, कोई ममता नहीं।
ये सब दुख यदि भोगना चाहते हैं तो भजन मत कीजिए। और तब क्या होगा? तब ईश्वर को दोष दीजिएगा, काल को दोष दीजिएगा, कर्म को दोष दीजिएगा, सिर पीट पीट करके पछताइएगा। सोई परतत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएगा। भगवान श्री राम आज कह रहे हैं कि हे भाई, ऐसे सुंदर शरीर पा करके, गुरु से दीक्षा ले करके, युक्ति जान करके भजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए, जप करना चाहिए। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान बताओ मनुष्य के ऊपर विपत्ति क्यों आती है, क्या कारण है? तो हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विचार कीजिए। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। भजन तो दुनिया में सब आदमी करते हैं, के ने भजन करते? कोनो चीज गाबे छै बुझो वहाँ के हम भजने गए छी। लेकिन संत महात्मा कहते हैं जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। क्यों? माँ बहन को दुख नहीं होना चाहिए। कहनो बात कहने कहते, माँ बहन में एक खासियत है, गंभीर बात उसके पेट में पचती नहीं है, वो बोलिए देंगे। लंकापति रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम कैसे मरेंगे?